किसी ने कहा था अगर आप कोई जंग जीत जाओ, कोई चीज़ हासिल कर लो ना, तो उसका मज़ा, उसका जश्न बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जिस मेहनत से, जिस कोशिश से आपने उसे जीता है, वो मेहनत और कोशिश भी आप हार जाओगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जो नई क्लास में जा रहे हैं, उसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप छठी से सातवीं में जा रहे हो, सातवीं से आठवीं में जा रहे हो, आठवीं से नौवीं, बहुत बड़ा चेंज होता है। मैं आज आपको बताऊंगा 5 मिस्टेक्स के बारे में। ये 5 मिस्टेक्स अगर आप ध्यान से पहले ही देख लेंगे, पहले ही तैयार कर लेंगे, तो आपको आने वाली क्लास, आपकी जो नई क्लास है, उसमें बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सर पे हाथ ना रखना पड़े, इसके लिए वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप अच्छे से समझें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी समझ में आ रही है बातें। ये है एटीट्यूड और माइंडसेट। देखिए, इन तीनों लोगों का, चाहे कलाम साहब का, चाहे ये माझी माउंटेन मैन और चाहे ये हिटमैन, इन सभी का एक एटीट्यूड था, एक माइंडसेट था। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क इसीलिए लिखा है कि कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि एटीट्यूड क्या है और माइंडसेट क्या है। देखिए, आप नई क्लास में जा रहे हैं, आप पहले से ही ये डिज़ाइन कर लीजिए कि मुझे किसी भी तरीके से इस सब्जेक्ट में चाहे रट्टा लगाना पड़े, चाहे मुझे समझना पड़े, चाहे मुझे स्क्रॉल करना पड़े, लेकिन मैं पूरे मार्क्स लेके आऊँगा। बहुत हो गया पुरानी वाली क्लास में, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अब मैं अच्छे से मार्क्स लेके आऊंगा। बुक गाइड कर रखी है मैंने 8वीं से 9वीं में जाने के लिए, 9वीं से 10वीं में जाने के लिए, कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक अच्छे से माइंडसेट करिए। इनका एक माइंडसेट था कि मेरे देश की मिसाइल होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मैं मिसाइल बनाकर रहूंगा, दुनिया को दिखा कर रहूंगा कि भारत की मिसाइल है। और इन्होंने बनाया, इसलिए इसे हम कहते हैं मिसाइल मैन। मैंने देखा है, ये रियल वीडियो देखी है, जब उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये कहते हुए कि मुझे अपने देश की मिसाइल बनानी है। ना जाने कहाँ से इन्हें ऑफर्स आए कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ काम कर लीजिए, आपको वहाँ वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पैसा भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, यहाँ आ जाइए। नहीं गए। इनका एक गोल था कि मुझे मिसाइल बनानी है। यहाँ पर है माउंटेन मैन। भाई, इनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई, वाइफ की तबीयत खराब होने के लिए तब दवा लेने जा रहे थे, तो ये जो माउंटेन था, ये जो माउंटेन के उस पार हॉस्पिटल है, लेके जा रहे थे, वो गिर गए और उनकी वाइफ का देहांत हो गया। इन्होंने कहा कि भाई, ये जो माउंटेन है, ये ऐसी कितनी बड़ी चीज है कि मुझे 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, तब तक तो वाइफ की वैसी जान चली जाएगी। इस माउंटेन को तोड़ के हटा दूंगा, इस माउंटेन की ऐसी कम तैसी कर दूंगा, इस माउंटेन को काट के एक रास्ता बना दूंगा। सोचिए, एक माउंटेन को अकेला एक व्यक्ति बिना सरकार की हेल्प से, बिना लोगों की हेल्प से अकेले ही तोड़ देता है, छेनी हथौड़ी से। सोचिए, तो गोल बिल्कुल अडिग है, हिलने वाला नहीं है गोल, कि मैंने को रास्ता बनाना ही बनाना है। ठीक ऐसे ही रोहित शर्मा, याद है 2023 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने हमें गुजरात में खुद पीटा, और वो कितने खुश थे कि देखो, हमने इतनी भीड़ में उसी देश को उसके ही ग्राउंड में हराया। कैसी शकल थी इनकी, लेकिन ये बंदा रुका नहीं, घिसा नहीं, मुझे वर्ल्ड कप चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप भी आ गया। वर्ल्ड कप में ये लोग कहते हैं कि ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन की मेहनत नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव मेहनत है और लगातार मेहनत है, तब हम अपने गोल तक पहुंच पा रहे हैं। तो आपको यहाँ से टेक अवे क्या लेना है कि आपको अपना एक अच्छा सा गोल बनाना है। जब तक आपका एक अच्छा सा गोल नहीं बनेगा कि करना क्या है, इस गोल बनाने को ही हम कहते हैं एटीट्यूड और माइंडसेट। सुबह उठें तो आपका ध्यान हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, शाम को सो रहे हैं तो मुझे ध्यान है कि मैंने ये चीज़ करी है, तो क्या फ़ायदा होने वाला है मेरे गोल में। तो इसे हम कहते हैं गोल सेट करना या माइंडसेट बनाना। इसके बाद हम आ गए हैं फॉलो लिमिटेड एंड गुड रिसोर्सेज। देखिए, क्या होता है, जब हम नई क्लास में जाते हैं तो नई ट्यूशन ट्राई करते हैं, नई बुक्स को ट्राई करते हैं, नए लोगों को ट्राई करते हैं कि देखो, पिछली क्लास में वो दोस्त अच्छा नहीं था, तो इस बार इसको दोस्त बनाते हैं, इससे हमें फ़ायदा होगा। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें लिमिट में कोई चीज़ काम करनी चाहिए। एक बच्चे के पास उसका दोस्त है, उसके टीचर हैं, उसके पेरेंट्स हैं, और इसके साथ साथ मीडिया है, यानी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें फॉलो किसको करना है और कितना करना है, उस चीज़ का आपको अगर ध्यान रहेगा
तो मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हमने इस चीज़ को ध्यान दिया और हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे इस क्लास में ताकि हमारे गोल को जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको गोल के बारे में बताया है कि आपका गोल अगर सेट हो जाए तो उसके हिसाब से आपको फॉलो होना चाहिए या फिर डिरेल करना चाहिए किसी चीज़ को कि हम इसे हटा रहे हैं। सुना होगा बहुत कि स्मार्ट स्टडी कहते किसे हैं, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट स्टडी करो। क्या स्मार्ट स्टडी में टाइम को नहीं गिनना होता? क्या स्मार्ट स्टडी में मतलब स्मार्ट क्या नहा धोआ के पढ़ूं? क्या होता है स्मार्ट? तो आज मैं आपको बता रहा हूं स्मार्ट का मतलब क्या है। SMART। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, उसको मतलब ध्यान रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरी किताबें यहाँ पर लाइब्रेरी में भर दूं और मैं कहूँ कि अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ स्मार्ट। अरे नहीं, पूरा नहीं पढ़ना होता। इस पूरे में से कुछ चीज़ों को ध्यान रखने के लिए अंडरलाइन करिए। उस अंडरलाइन को इस तरीके से करिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको इंपॉर्टेंस पता रहे उस चीज़ की। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक होना। फिर मेजरेबल, जो भी आप कर रहे हैं उसका एक टेस्ट हो, एक रिकॉल हो कि मैं लेटा हूँ और रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने ये रिएक्शन याद करी थी या ये चीज़ वहाँ पर ये फिनोमेना याद किया था, उसको मैं खुद से रिवाइज कर रहा हूँ, खुद से रिकॉल कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इसे हम कहते हैं M का मतलब मेजरेबल। इसके बाद है अटेनेबल। जैसे अटेनेबल का मतलब है कि आपने जो गोल रखा है या जो चीज़ जहाँ पहुँचने की बात करी है वहाँ तक आप पहुँच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा गोल रख दिया जो मैं पहुँच नहीं पा रहा। जैसे गोल रखने के लिए, जैसे मैंने गोल रखा कि मुझे हवा में उड़ना है, मेरे पंख नहीं है तो मैं हवा में कैसे उड़ सकता हूँ? मैं हवा में हवाई जहाज की सहायता से उड़ सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से छत से शक्तिमान की तरह उतरूंगा अभी उड़ते हुए। तो ये गोल नहीं है। गोल उसको रखना है या उस चीज़ को रखना है जो अटेन किया जा सके, उसका एक मेजर हो कि मैं ऐसा करूँगा। पहले रणजी खेलूंगा, लीग मैच खेलूंगा, तो मैं IPL खेलूंगा, फिर मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जा सकता हूँ। तो अटेन करने के लिए एक ना रास्ता दिखना चाहिए, तभी वो अटेन हो पाएगा। रेलेवेंट, आपके मानसिक स्थिति के हिसाब से वो सुयोग्य होना चाहिए। मैं साइंस का हूँ या मैथ्स का हूँ या SST का हूँ तो मैं साइंस मैथ SST पे ही डील कर सकता हूँ। इंग्लिश का इंग्लिश पे डील कर सकता है, रीजनिंग का रीजनिंग पे डील कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू पे डील कर रहा हूँ। अगर मैंने उर्दू पढ़ी है तो ही ऐसा हो सकता है। यानी मेरे हिसाब से मेरी जिसमें रुचि है उसमें मैं कर सकता हूँ, उसमें मैं काम कर सकता हूँ। और रुचि के हिसाब से मैं बताऊँ, SUSC की क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। टाइम बेस्ड, यानी आपको टाइम लगेगा उसको अचीव करने के लिए। तो ये है आपके स्मार्ट का मतलब। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड। चलिए अब बात आ जाती है कंसिस्टेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन की। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? कई लोग कहेंगे कंसिस्टेंट हो जाओ। कंसिस्टेंट का मतलब मैं रोज 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो पूरे साल 4 घंटे पढ़ूंगा, ये है कंसिस्टेंट। कंसंट्रेशन, मैं 5 मिनट ही पढ़ता हूं लेकिन तरीके से पढ़ता हूं। ऐसा नहीं है कि उस 5 मिनट में आगे पीछे हो जाए चीजें, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक पेज पढ़ूंगा, इस अलमारी में से एक पेज निकालूंगा, उसी को पढ़ूंगा, सबको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो पढ़ूंगा ना उसको पढ़ूंगा। तो हमें कंसिस्टेंसी यानी रोज पढ़ना है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। इनमें से कोई भी बंदा, कोई भी बैटर या बॉलर कंसिस्टेंट नहीं होता, लगातार विकेटें नहीं ले रहा होता, या फिर लगातार बैटिंग में अच्छा नहीं कर रहा होता, या उसका गेम से कंसंट्रेशन कहीं और होता कि ये मुझे मूवी देखनी है, ये मुझे यहाँ पर एस करना है, मुझे एड्स देनी है, मुझे IPL पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो क्या वो ये ट्रॉफी उठा पाता? क्या ये कुछ पॉसिबल है? सिर्फ 5 ही मैच थे और 5 को जीतना जरूरी था, तभी जाके आप चैंपियंस बन सकते हैं, चैंपियंस बन सकते हैं, जो पिछली बार हम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर इनका कंसिस्टेंसी भी लग रहा है और कंसंट्रेशन भी लग रहा है। कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन के बाद ही ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान से लर्न कीजिएगा। कुछ बच्चों ने बीच में ही वीडियो को छोड़ दिया होगा और चल दिए होंगे कि अब तो हो गया काम, अब तो कुछ है नहीं।
लेकिन आप लास्ट तक आए हैं तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रहा हूँ। लर्न कीजिए। आपके आसपास चीज़ें घटती हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, या तो वो अच्छी हो रही होती हैं या बैड हो रही होती हैं। ये अच्छी भी इसी हिसाब से है कि हमारे हिसाब से कैसा है। अगर आपके हिसाब से अच्छी चीज़ हो रही है तो आप गुड कह सकते हैं, अगर आपके हिसाब से बैड चीज़ हो रही है तो आप बैड कह सकते हैं। आपको अच्छी और बैड के हिसाब से डील क्या करना है, कैसे करोगे आप। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको लर्न कर लो, चाहे आप खुद कर रहे हो अच्छा या फिर कोई और अच्छा कर रहा है, दोनों ही केस में आपको लर्न करना है। ध्यान रहे, लर्न करने से फायदा नहीं है अगर आप उसको रिवाइज ना करें, क्योंकि लर्न करने का मतलब तो बस ठीक है, लर्न करने में बहुत मज़ा आता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत मज़ा आता है, बट रिवाइज करना, रिकॉल करना कि मैं इसको दोबारा देख लूँ, दोबारा समझ लूँ कि ये कह क्या रहे हैं, एंगेज कर लूँ, तो इसे कहते हैं रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे, ये आर बहुत बड़ा आर हो जाएगा, मार्क हो जाएगा कि ये आपने लर्न किया, वो कुछ भी काम नहीं आया। अगर आपने बैड चीज को देखा, यानी कोई और बैड कर रहा था या आपसे गलती से कभी हो गया, तो आप उसको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आप उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मैं इसको सही कर सकता हूँ या नहीं सही कर सकता हूँ। अगर ऐसा है कि आप उसको सही कर सकते हैं तो आप इससे लर्न कर सकते हैं कि आपने गलती की, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं इधर इस रास्ते से ऐसे जाऊंगा तो नहीं करूंगा। तो इसे कहते हैं लर्न करना गलतियों से। और गलतियों से जो लर्न करता है ना, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, क्योंकि वो अपनी गलती तो देख ही रहा है और दूसरे की भी गलती देख रहा है, ताकि वो साथ साथ आगे बढ़ सके। अब यहाँ बात आती है लेट गो। लेट गो क्यों करना है? कोई ऐसी बैड थिंग हो रही है जो आपके मतलब की नहीं है और आने फ्यूचर में भी काम नहीं आएगी, बट इन केस सामने दिख गया, तो उस पर दिमाग क्यों लगाना? उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, इसको ही हम कहते हैं लेट गो। बहुत छोटी उम्र में बच्चों को मैं बता रहा हूं ये कि इस क्लास में, जो पुरानी क्लास में जो भी ऐसी चीजें हुई हैं, सीख सकते हो तो सीख जाओ, लर्न कर लो, और नहीं सीख सकते तो लेट गो कर दो। बच्चे कहेंगे कि सर गुड या बैड हमारे आसपास होता ही नहीं है। अरे भाई, आप कितने भी बच्चों, आपको बिल्कुल नहा धुला के साफ सुथरा करके रखूंगा ना, फिर भी अगर साइंटिफिक लैब में चेक किया जाएगा तो आपके ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे, इसे आप हटा नहीं सकते। तो बैड चीजें तो होंगी आसपास, लेकिन आप उसको डील कैसे करते हैं? गुड चीजें होंगी, आप उसको कैसे लर्न करते हैं, सीखते हैं, ये होता है अच्छी तरह से स्मार्ट का मतलब। अच्छी मिस्टेक्स को समझना ही समझदारी होती है कि आपने उस मिस्टेक्स को कैसे समझा और आगे कैसे बढ़े। प्रैक्टिस करना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि प्रैक्टिस, ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसमें प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप आगे कर पाओगे। प्रैक्टिस, मैं तो पता नहीं, ऐसा सोचता हूँ कि प्रैक्टिस ही चीज़ है। MCQ फॉर ऑल स्कूल जो बनाया गया, इसमें मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस कराई है और कोर्स भी दे रहा हूँ मात्र 150 to 100 रुपीज़ में, ताकि आप प्रैक्टिस करें। 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सोचो आप जाओगे तो आपको 3000 क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, आप इसको 10 बार कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और आखिरी में मुझे ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको किस स्ट्रैटेजी के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है अपने एग्जाम्स में, अपने स्टडी करने के लिए, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो आखिरी में वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू।